तो बात करते हैं यार डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के नोट्स की, ठीक है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी की बात करें तो देखो दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं, एक होता है ओवर डायबिटीज़ एंड एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। एक ओवर्ट और एक जेस्टेशनल। ओवर्ट का मतलब भाई पहले से था, इट इज़ प्री जेस्टेशनल। एंड जेस्टेशनल मतलब वो डायबिटीज़ जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे डेवलप किया। ओके अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि क्यों डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो उसमें हमारे पास जो एचडीएल का लेवल है वो बढ़ जाता है ना। मेन कॉज एचडीएल का लेवल बढ़ जाना। व्हाट इज एचडीएल या ओके। सो यहाँ पे एचडीएल नहीं भाई, एचपीएल का लेवल बढ़ाता है, एचपीएल, ठीक है। इट इज़ ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है। सो इट इज़ अ हाई प्रोजेस्ट्रॉन स्टेट, हमने को पता है प्रेगनेंसी इज अ हाई प्रोजेस्ट्रॉन स्टेट। जो हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड कॉर्टिसोल का लेवल जब बढ़ता है तो ये चारों हार्मोन जो है एक हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट बना देते हैं, ठीक है। सो दे लीड टू व्हाट, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड ये मैक्सिमम इंसुलिन रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे पता चलता है अराउंड 24 to 28 वीक्स में यार, ठीक है। एंड इसकी वजह से यहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। तो हमने पैथोफिजियोलॉजी की बात की, है ना। एंड अगर स्क्रीनिंग की बात करें, पता कैसे करेंगे यार, कोई भी लेडी आई है प्रेग्नेंट लेडी, तो उसको यहाँ पे उस महिला को यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है कि नहीं, वो कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे तीन क्राइटेरियाज हैं हमारे पास, तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशन के। एक है IADGPSG, IDPGS। देखो ये जो है ना IADPSG क्राइटेरिया, ये इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाता है। एक और क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट का क्राइटेरिया। ये IADPSG का फुल फॉर्म क्या है भाई, इट इज़ द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप। ये दोनों जो क्राइटेरिया हैं वो इंटरनेशनली इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, जो क्राइटेरिया है वो डिप्सी क्राइटेरिया है, डिप्सी इज डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया। इसकी जो क्राइटेरिया है ये यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हम तीनों क्राइटेरिया को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप की क्राइटेरिया की बात करें तो इनका जो क्राइटेरिया है वो क्या बोलता है कि यहाँ पे 24 to 28 वीक्स अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हो रहा हो एंड अगर 8 आवर फास्टिंग वो आई है तो इसमें फास्टिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी फास्टिंग होना ACOG में, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट के क्राइटेरिया में और इंडिया के क्राइटेरिया में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी दो दो जरूरी है, मतलब जो स्टेप होते हैं ना ACOG में, तो उसमें बात करेंगे हम। बट हाँ मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप में फास्टिंग होना ज़रूरी है। अगर फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज है, इफ़ इट इज़ मोर देन 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड खाना खाने के 1 घंटे बाद पोस्ट पार्डियल इज इट अगर 180 से ज़्यादा है, 2 घंटे बाद, क्योंकि इंसुलिन रिलीज होता है तो कर्व इस प्रकार का होता है भाई। जब आप नॉर्मल है ऐसे, फिर इस प्रकार का होता है। जब खाना खाते हो तो 1 घंटे में हाई होता है, यहाँ पे खाना खाया आपने, 1 घंटे में हाई होता है, उसके बाद यहाँ पे इंसुलिन रिलीज होता है ना, तो इसकी वजह से 2 घंटे में यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज कम होता है। तो इसीलिए 1 आवर में लोग सोचते हैं खाना खाया तो 2 घंटे में और बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, कम होता है इंसुलिन रिलीज होने से, ये समझना। एंड 2 आवर में इफ इट इज़ मोर देन 153 देन यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, इफ फास्टिंग सैंपल, यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि फास्टिंग सैंपल लेते हैं, है ना, फास्टिंग सैंपल लेते हैं। यहाँ पे फास्टिंग सैंपल लेंगे, उसको हम मदर को फिर 75 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज देते हैं एंड हाइड्रस ग्लूकोज यार पानी में मिला के 5 मिनट के अंदर उनको पीना होता है। उसके बाद हम 1 आवर सैंपल लेते हैं, 2 आवर ग्लूकोज का सैंपल लेते हैं। फास्टिंग का सैंपल तो ले लिए, तो 3 सैंपल हमारे पास हो गए, है ना। सो ये कैसे कर सकते हैं कि ये वाला चीज़ को यहाँ पे रख देते हैं यार, बिकॉज ये ज़रूरी है।
ओके। सो यहाँ पे फास्टिंग इफ़ इट इज़ लेस देन, अगर ये सपोज ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, एंड इसमें डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, डायग्नोसिस बनाने के लिए इफ़ ये क्राइटेरिया में एक या फिर एक से ज़्यादा वैल्यू अगर एबनॉर्मल आ रही है, तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे यार हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है। तो एक से एक मतलब समझ लो कि फास्टिंग में अगर 92 से बड़ा आ गया, 1 आवर में 180 से कम आया भी, 2 आवर में यहाँ पे 153 से कम भी आया तो चल जाएगा, है ना। तो एक भी इनमें से कोई एक पॉजिटिव हो जा रहा है तो हम क्या बोल देंगे, इनको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोल देंगे। तो ये प्रोसीजर था एंड ये डायग्नोसिस है, ये प्रोसीजर था एंड दिस इज डायग्नोसिस। ओके, तो हमने ये डिप्सी क्राइटेरिया की बात की ना। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट ओके, हमने डिप्सी क्राइटेरिया की बात की। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट के क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देखो, ये 2 स्टेप यहाँ पे प्रोसेस है, 2 स्टेप अप्रोच है यहाँ पे। सो पहला जो है स्टेप, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ये एक स्क्रीनिंग स्टेप है, ठीक है। ये क्या है, स्क्रीनिंग स्टेप है। यहाँ पे भी हमारे पास फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेते हैं यार, है ना, मतलब सॉरी फास्टिंग इज नॉट नीडेड यहाँ पे, बट डिप्सी के अंदर मतलब DPSG के अंदर फास्टिंग जरूरत थी। अगर फास्टिंग नॉट नीडेड, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के लिए फास्टिंग इज नॉट नीडेड, ठीक है। यहाँ पे वुमेन जो है जेस्टेशनल जो एज होना चाहिए 24 to 28 होना चाहिए, अगर है तो हम ये नहीं देखेंगे खाना खा के आई है कि नहीं आई है, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस मील हम क्या करते हैं, 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज। वहाँ पे 75 दे रहे थे, यहाँ पे हम कितना देंगे, 50 ग्राम। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 आवर सैंपल लेते हैं, एंड 1 आवर सैंपल अगर 140 से इसकी वैल्यू कम है तो नॉर्मल है वो लेडी। अगर 200 से ज़्यादा तो कन्फर्म्ड है कि यार ये इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। लेकिन अगर 140 से ज़्यादा है, उसके बराबर है, या फिर 200 से कम है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सस्पेक्टेड है यार, कि इसको हो सकता है। सस्पेक्टेड में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप 2 में इट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि हम मेडिसिन में भी करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT फॉर द सस्पेक्टेड वन, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक है भाई। जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट था वो स्क्रीनिंग था, बट जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज डायग्नोस्टिक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 आवर फास्टिंग में बुलाते हैं। खाना चैलेंज टेस्ट के लिए खाना खा के आए तो भी चल जाएगा, है ना, बट यहाँ पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए हमको फास्टिंग में बुलाते हैं सस्पेक्ट को। एंड जो सस्पेक्टेड है, मतलब जिसका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में 140 के बराबर या फिर मोर देन 140 बट 200 से कम आया था, है ना, तो उसको हम बुलाते हैं। उसमें हम फास्टिंग सैंपल लेते हैं, एंड फास्टिंग सैंपल लेने के बाद उनको हम 100 ग्राम, ठीक है। तो चैलेंज में 50 ग्राम जस्ट डबल कर दिया, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हमने 100 ग्राम क्या दिया, ओरल ग्लूकोज दिया। एंड इसके बाद 3 सैंपल लेते हैं, एक 1 घंटे में, एक 2 घंटे में, एक 3 घंटे में। क्योंकि देखो अमेरिका है, थोड़ा सा एडवांस रहता है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा हौच पौच है, इसीलिए समझना। इंडिया के अंदर सिंपल स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फास्टिंग का जो वैल्यू है ये 95 से बड़ा आया, है ना, 1 आवर का जो वैल्यू है ये 180 से बड़ा आया, 2 आवर का जो वैल्यू है अगर ये 155 से बड़ा आया, या 3 आवर का जो वैल्यू है ये 140 से अगर बड़ा आया, तो ये डायग्नोस्टिक हो जाएगा। सो डायग्नोसिस के लिए 1 नहीं 2 जरूरी है यहाँ पे, 2 या फिर 2 से ज़्यादा अगर यहाँ पे बड़े हुए आए तो हम क्या बोल देंगे इसको। वहाँ पे एक था चैलेंज में, मतलब चैलेंज बोलते हैं जो DPSG के अंदर था, एक क्राइटेरिया एबनॉर्मल आया तो बोल देते हैं यहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। यहाँ पे 2 वैल्यू अगर एबनॉर्मल आ रही है तब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज और वो ये प्रोसीजर था यार,
है ना, एंड दिस इज अबाउट डायग्नोसिस। ठीक, नाउ इसके बाद है हमारे पास डिप्सी क्राइटेरिया। डिप्सी जो है वो इंडिया का है, दैट इज डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया। तो ये जो डिप्सी क्राइटेरिया है, सो डिप्सी मीन्स क्या होता है यार, इट इज डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इन इंडिया। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ये बोलता है कि फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में कोई लेडी अगर आ रही है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पे आ रही है ना, कोई महिला आ रही है, तो उसको देखो यार, हमारे पास इंडिया के अंदर लोगों को पता है कि वापस से आएगा, हमारा जो चोचला है ये कोई समझना नहीं चाहता, तो उसी समय अगर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में आ रही है, वो 24 to 28 वीक्स हो रही है, तो वहीं पे हम चेक कर लेंगे। ठीक है, फास्टिंग में करके 90% लोग तो नहीं आते ना, पता नहीं होता तो। ठीक है, तो फास्टिंग में नहीं है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दी प्रीवियस मील, कोई खाना खा के आई है कि नहीं आई है, हम क्या करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस मील हम उसको क्या देंगे, 75 ग्राम वाटर के अंदर ग्लूकोज देंगे, 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे इन वाटर। ठीक है, एंड इसको हम बोलेंगे अराउंड 200 ml एक ग्लास वाटर होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि 5 मिनट में पीना है। एंड उसके बाद 2 आवर्स के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे ग्लूकोज का लेवल क्या है। वहीं पे 2 घंटे तो लोग बैठ सकते हैं यार, है ना, फिर से आना, बिकॉज पेरीफेरी से लोग आते हैं। ठीक है, फिर से बैठ पाना मतलब फिर से आना 2-3 बार 4 दिन बाद खाना खा के, बिना खाना के, तो इनका चोचला उनको समझ नहीं आता। इसीलिए 75 ग्राम ग्लूकोज दे दो वाटर के अंदर, एनहाइड्रस ग्लूकोज होता है। 2 आवर्स में यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, 2 घंटे वो बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे अगर 200 से बड़ा हुआ आया ग्लूकोज का लेवल, तो हम बोलते हैं ये प्री जेस्टेशनल था, पहले से उनको डायबिटीज़ था, मतलब हाइपरटेंशन टाइप का, मतलब पहले से था, जेस्टेशन से पहले। लेकिन अगर 140 से 200 के बीच में आया, तो हम बोलते हैं कि ये डायबिटीज़ की वजह से, ये जेस्टेशनल है। ठीक है, तो ये हो गया डिप्सी क्राइटेरिया। तो अपने स्क्रीनिंग कर लिया है ना। स्क्रीनिंग के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे यार, किसी को डायबिटीज़ हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे। तो हमारा गोल क्या है डायबिटीज़ में, हमारे पास ये गोल है कि हम फास्टिंग को क्या करना चाहते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को, है ना, महिला के अंदर, प्रेग्नेंट महिला के अंदर 95 से कम करना चाहते हैं। 1 आवर पीपी पोस्ट पारेंडियल, खाना खाने के 1 घंटे बाद वाला 140 से कम करना चाहते हैं। 2 घंटे बाद वाला हम कितना करना चाहते हैं, 120 से कम करना चाहते हैं। एंड HbA1c को हमको 6 से कम रखना है, ये हमारे पास गोल है। कैसे करते हैं इसको, है ना, डाइट, पहला तरीका कैसा है इसका, हम डाइट मॉडिफाई करते हैं यार, है ना। सो डाइट मॉडिफिकेशन दूसरा है। यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंसुलिन थेरेपी, किसी का डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी देंगे। एंड अगर इंसुलिन थेरेपी नहीं है तो एक ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट है यार, बच्चे को अबॉर्शन करा लो, वरना बच्चे को बहुत तकलीफ हो सकती है। सो ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट डाइट की यार। सबसे पहला हमारे पास डाइट, ठीक है ना, डाइटरी मैनेजमेंट है यार। तो डाइट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाइटरी मैनेजमेंट को ये मेडिकल पहला जो है डाइट में हम इसको क्या बोलते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बोलते हैं, MNT। प्लस यहाँ पे मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करते हैं, ओके, मॉडरेट एक्सरसाइज प्लस MNT। इसमें हम बोलते हैं कि खाना ऐसा खा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कितना हो, कार्बोहाइड्रेट हो 40%, है ना, फैट कितना हो, फैट हो यहाँ पे 40%, एंड प्रोटीन कितना हो 20%। एंड फैट में भी जो सैचुरेटेड फैट है वो 20% से कम होना चाहिए टोटल फैट में। सैचुरेटेड फैट लेस देन कितना होना चाहिए, 20%। ठीक है, एंड जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पे 300 मिलीग्राम पर डे से कम ही खाना है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट डाइट में क्या करना है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि 3 मेजर्स मील होना चाहिए प्लस 2 to 3 टाइम्स स्नैक्स,
ओके। एंड ये MNT जो है सो कंटिन्यू कब तक करेंगे भाई, इसको आप कंटिन्यू करो फॉर 2 to 3 वीक्स। एंड उसके बाद एक बार चेक कराओ, मतलब 2 वीक्स तो कंटिन्यू करो। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको चेक कराना पड़ेगा क्या, 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। सो पोस्ट पैरेंडियल ब्लड ग्लूकोज LD को बोलते हैं कि आप 2 आवर का कराओ, 2 हफ्ते ये MNT चलने के बाद। एंड उसके बाद ये हम चेक करते हैं, अगर ये 120 से कम आया, ठीक है, तो चलने दो यार MNT, ठीक ठाक है आपका कंट्रोल। सो MNT चलने दो, आपको गोली जरूरत नहीं है, इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो अगर 120 से ज़्यादा या फिर 120 के बराबर आया तो यहाँ पे आपको दिक्कत है, इंसुलिन थेरेपी लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये MNT को चलते रहना है और उसके बाद हमको मॉनिटर करते रहना है यार, ठीक है। यहाँ पे MNT को चलते रहना है और मॉनिटर करते रहना है। हमारे पास 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल, जैसे ही 120 से ऊपर आता है ना, हमको फिर से इंसुलिन थेरेपी चालू कर देनी है, ठीक है। तो इसको मॉनिटर कैसे करेंगे भाई, अगर लेस देन 21 वीक्स है मदर की प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे हम हर देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे, मतलब 2 बार करेंगे पर वीक, ठीक है। एंड मोर देन 28 है, सो इसको हम करेंगे 1 बार पर वीक, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंसुलिन थेरेपी की बात की, हम डाइट की बात करें, डाइटरी मैनेजमेंट की, इंसुलिन थेरेपी की बात करते हैं यार। सेकेंड इज इंसुलिन थेरेपी, सेकेंड टाइप ऑफ मैनेजमेंट जो कि हम कर सकते हैं। अगर 120 के ऊपर आ रहा है, अगर 120 के ऊपर आ रहा है क्या, पोस्टपैंडियल ब्लड शुगर, सो इंसुलिन में हमारे पास, इंसुलिन थेरेपी में क्या देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस इज इंसुलिन यार, ठीक है। क्या इंडिकेशन है इंसुलिन देने के, तो अभी हमने बताया इंडिकेशन यार, अगर है ना आफ्टर 2 आवर्स, और मतलब आफ्टर 2 वीक ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, अगर 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल इफ इट इज़ मोर देन इक्वल टू 120, तो ये करेंगे। और ऐसी महिला जिनको प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस था, मतलब पहले डे से, है ना, जिस दिन आया उसी दिन से उनको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया, उनमें हम क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी चलाएंगे। एंड अगर किसी रैंडम लेडी में अगर 2 आवर पोस्ट पांडियल अगर मोर देन इक्वल टू 200 आ रहा है, तो उनमें हमको नहीं देखना कि MNT करना है कि नहीं करना, उनमें सिर्फ इंसुलिन थेरेपी देना पड़ेगा यार, है ना। तो डोज क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पास, इंसुलिन थेरेपी का इंडिकेशन की बात कर ली हमने, इंसुलिन थेरेपी का डोज की बात करें तो डोज क्या रहेगा, स्टार्टिंग डोज जो होता है 2 आवर पोस्ट पांडियल, हमारे पास उसके ऊपर देखते हैं, है ना। स्टार्टिंग डोज जो है 2 आवर पोस्टपैरेंडियल वैल्यू के ऊपर होता है यार। अगर पोस्टपैरेंडियल वैल्यू जो है ग्लूकोज की अगर 120 से 160 के बीच में, तो 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन देंगे। 160 से 200 के बीच में है तो यहाँ पे 6 यूनिट ऑफ इंसुलिन देंगे। एंड इफ इट इज इक्वल टू मोर देन 200 देन इसको 8 यूनिट इंसुलिन देंगे, ठीक है। एंड ये इंसुलिन इंजेक्शन को कब देते हैं भाई, ये जो इंजेक्शन है इंसुलिन का, है ना, ये इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो उसको 30 मिनट पहले देते हैं ब्रेकफास्ट के, 30 मिनट बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक। एंड समझना एवरी 3 डे में हम यहाँ पे चेक करेंगे, हर तीसरे दिन में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज प्लस 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल, एवरी 3 डे और एवरी 3rd डे चेक फास्टिंग ब्लड शुगर प्लस 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल। अगर ये 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल में और फास्टिंग ब्लड शुगर अगर, ठीक है चलो, फास्टिंग ब्लड शुगर यहाँ पे अगर 95 से बढ़ा हुआ आया तो हम ऐड करेंगे क्या, 2 यूनिट ऑफ इंसुलिन। कहाँ पे ऐड करेंगे, जो ब्रेकफास्ट में दे रहे थे हम, मतलब समझो यार कि 3rd डे में हमने चेक किया, ठीक है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर अगर हमारे पास 95 से सपोज 100 आया, तो हम क्या करेंगे, है ना, ये जो 120 160 के बीच में अगर 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल था तो उसमें 2 यूनिट ऐड करेंगे, है ना। समझना इस वाले में जो जो इंजेक्शन दे रहे थे इंसुलिन का, सपोज करो हम 4 यूनिट दे रहे थे उस समय, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे 6 यूनिट देंगे। अगर इसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितना आ रहा है, 95 से बड़ा 200 आ रहा है, अगर 200 नहीं 100 आ रहा है अगर, ठीक है। एंड 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल अगर वैल्यूज़ जो है, फास्टिंग ब्लड शुगर ठीक है, बट 2 आवर पोस्ट पैरेंडियल बढ़ी हुए है, 120 से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऐड क्या करेंगे 2 यूनिट ऑफ इंसुलिन।
एंड अगर दोनों बढ़े हुए हैं, पोस्टप्रांडियल भी बढ़ा हुआ है, फास्टिंग ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ है, सो इफ बोथ इज डिनेंस, तो यहाँ पे हम 4 यूनिट ऑफ इंसुलिन ऐड करेंगे। कहाँ पे? ये ब्रेकफास्ट में जो दे रहे थे वो, बिकॉज ये हमने जो दिया ना स्टार्टिंग डोज यार, स्टार्टिंग डोज में यहाँ पे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ठीक था, यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग डोज यहाँ पे ठीक था, है ना, मतलब पोस्ट पैरेंटल के ऊपर ही दे रहे थे, बट बाद में जो हम धीरे धीरे ऐड करेंगे वो फास्टिंग ब्लड शुगर के ऊपर भी ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें हैं समझनी पड़ती है, बार बार इसको समझोगे तो समझ आएगा। ठीक है ना, तीसरा अगर ये पूछा भी जाता है, ठीक है, तीसरा जो है वो हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स दे सकते हैं इंसुलिन थेरेपी के अलावा। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स में हम किसका किसको देते हैं यार, यहाँ पे मेन जो है ड्रग्स जो हैं वो दो हैं यहाँ पे, एक है मेटफॉर्मिन, है ना, एंड एक है यहाँ पे ग्लाइबुराइड। ये जो दोनों ड्रग है ना, ये प्री जेस्टेशनल में नहीं देते भाई, ऐसा जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोस हुआ है, पहले से ना हो या फिर फर्स्ट डे में डायग्नोस हुआ हो, उनमें नहीं देते। सो याद रखना, इट इज़ नॉट यूज्ड इन प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हमने तीसरे मैनेजमेंट की बात की। चौथा जो है यार, है ना, कॉम्प्लिकेशन में बहुत ज़्यादा हो गया तो ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट है। ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट में हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, है ना, बात करते हैं अबाउट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। टर्मिनेशन में यहाँ पे देखते हैं कि किसका पहला बच्चा है और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस उसमें था, तो हम इसको डिलीवर करने की बात करते हैं, मतलब जो पहला बच्चा है, ठीक है ना, और सपोज करो आज मतलब लेडी की कोई प्रेगनेंसी नहीं है और डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसको 39 वीक्स के बराबर और उसके बाद डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं। एंड किसी का दूसरा बच्चा है एंड उसका मेंटेन अगर पुअरली मेंटेन किया है या फिर वेल मेंटेन है, उसको देखते हैं। ठीक है, अगर वेल मेंटेन है तो भी इसको हम 39 वीक्स के बाद या फिर उसके समय डिलीवरी करने की कोशिश करेंगे। और पुअरली मेंटेन है तो जल्दी डिलीवरी करने की बात करते हैं, वरना कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। 37 और 38 वीक्स प्लस 6 डे में यहाँ पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में यहाँ पे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है तो। एंड अगर किसी लेडी को प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, पहले से था, है ना, तो उसको हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये वेल मेंटेन है या फिर पुअरली मेंटेन है। अगर वेल मेंटेन है तो भी इसको यहाँ पे मोर देन 39 वीक्स इक्वल टू 39 वीक्स में यहाँ पे डिलीवर करने की बात करते हैं। एंड पुअरली मेंटेन है तो डिपेंड ऑन दी कॉम्प्लिकेशन यार। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कैसा है तो हमको अब समझना पड़ेगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। सो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एंड फिटल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर हम बात कर सकते हैं अबाउट पॉलीहाइड्रा एमनियोस। ठीक है, पॉलीहाइड्रा एमनियोस अगर माँ को हुआ तो उसकी वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है, उसकी वजह से प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, उसकी वजह से एब्रप्शियो प्लाजेंटा मतलब एब्रप्ट सेपरेशन ऑफ प्लाजेंटा हो सकता है यार यूट्रस में, है ना। ऑल्सो प्लाजेंटोमीगेली देखने को मिल सकता है, प्लाजेंटोमीगेली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ प्लाजेंटा। क्यों ये मेनली क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लाजेंटा प्रीविया। अलग जगह में अगर प्लाजेंटा यहाँ पे अपर यूट्राइन सेगमेंट में यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हुआ, कहीं और इम्प्लांट हो गया तो उसकी वजह से प्लाजेंटोमीगेली मिलता है बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। डिरेंजमेंट हो गया ना चीज़ों में, नॉर्मल चीज़ों में। एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ सी सेक्शन देखने को मिलता है यार जिसमें जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो, बिकॉज ड्यू टू मैक्रोसोमिया बच्चा जो है नॉर्मल साइज से क्या होता है, बड़ा निकलता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में। पोस्टपार्टम हैमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बिकॉज यहाँ पे ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस होता है तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती यार। तो ये हमने बात की अबाउट दी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की। अगर हम बात करें फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है, यहाँ पे बच्चे क्या क्या तकलीफ हो सकता है अगर माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है तो उसके अंदर कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। और ये कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस को भी पूछा जाता है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है बच्चे को हाइपरग्लाइसीमिया, बच्चे को पैदाशी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा भाई, ग्लूकोज के लेवल उसका बढ़ा हुआ रहेगा एंड यहाँ पे उसका साइज होगा वो बड़ा हुआ आ सकता है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मैक्रोसोमिया। ठीक है, एंड डिलेड यहाँ पे जो मैच्योरिटी है लंग की वो डिलेड हो सकती है, डिलेड लंग मैच्योरिटी। ऑल्सो बच्चे को यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस देखने को मिलता है।
नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से कॉम्प्लिकेशन की बात की, मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात की हमने, है ना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डाइट को मैनेज करेंगे, इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दे सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट की बात की हमने, स्क्रीनिंग में डिप्सी क्राइटेरियाज की बात की, ACOG क्राइटेरियाज की बात की, IADPSG क्राइटेरियाज की बात की, पैथोफिजियोलॉजी क्यों होता है डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के अंदर वो। सो दिस इज ऑल अबाउट यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चीज़ें बहुत सारी हैं, बट हाँ चीज़ें बहुत क्रिटिकल भी है, थोड़ी समझनी पड़ती है, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, लाइफ एंड डेथ का मैटर बन सकता है ये।